आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, तो एक्सरसाइज 7.2 के सम्स करेंगे। ठीक है ना। उन सम्स के लिए पहले हमें सेक्शन फार्मूला का पता होना चाहिए कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपका और कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो कोई भी आपकी PQ कोई आपकी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है और Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 है। इस PQ लाइन सेगमेंट पर R कोई पॉइंट लाई करता है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट xy मान लेते हैं, ठीक है। ये जो R पॉइंट है इस PQ सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है, दो भागों में इसे डिवाइड करता है। तो जो R पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से xy इक्वल टू हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो जो x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखना M1 की x2 से मल्टीप्लाई होगी प्लस M2 की x1 से अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका रेशियो है M1 और M2। सिमिलरली M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। आगे इसमें एक दो पॉइंट दे रखे हैं, उस पॉइंट के बीच की मिड वैल्यू निकालनी होगी। उसका भी हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि मिड वैल्यू दो पॉइंट्स की कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट मान लीजिए कोई भी दो बिंदु आपको दे रखे हैं, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए। इसके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट आपको x2 y2, ठीक है। M कोई बिंदु, ठीक है, M कोई पॉइंट इसके मिड में दे रखा है और मिड के कोऑर्डिनेट अगर वो पूछे, ठीक है, मान लेते हैं x और y हैं, तो x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y की वैल्यू होगी आपकी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। एब्सिसा को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो किन्हीं भी दो पॉइंट की मिड वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन फार्मूला हुआ, ये आपका मिड पॉइंट हुआ। अब हम एक्सरसाइज के सम्स देखेंगे, ठीक है, कैसे हम इस सेक्शन फार्मूला के यूज से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो आपके इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर 2:3 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y, ठीक है।
तो बाई सेक्शन फॉर्मूला आप यहाँ इस पॉइंट का नाम लिख सकते हैं, पॉइंट ए दे दीजिए इसका नाम, इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। एंड गिवन पॉइंट्स आर ए -1,7 एंड बी 4,-3, ठीक है। M1 रेशियो M2 आपको दे रखा है 2:3, ओके। अब हम XY की वैल्यू निकालेंगे। XY इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख लीजिए, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ओके। तो x, y इक्वल टू हो जाएगा, M1 की वैल्यू आपकी 2 है, M2 की वैल्यू आपकी 3 है, ये आपका x1 y1, ये पॉइंट आपका x2 y2। तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसे, 2 × 4 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 1 3, 2 + 3 5 कॉमा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 × 3 6 प्लस 3 × 7 21 अपॉन 5। तो x, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 - 3 5 अपॉन 5 कॉमा 11 में तो 6 गए तो 5, 1 15/5, ठीक है। 5 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो x, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,3, ठीक है। तो आप लिख देंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट बी 1,3, हेंस द कोऑर्डिनेट of the required point B 1,3, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, सही ढंग से यूज करना आना चाहिए। M1 की किससे मल्टीप्लाई होगी, M2 की आपकी किससे मल्टीप्लाई होगी।